क्योंकि बहुत सी चर्चाएं इस बात पर हो रही हैं कि क्या शेख हसीना हिंदुस्तान में रहने वाली हैं। उन्हें उनका वीजा कैंसिल कर दिया अमेरिका ने, यूके उनकी तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन इस वजह से नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि 57 ओआईसी की देश हैं, लेकिन शेख हसीना ने उन्हें नहीं चुना है, वो भारत आई हैं। ये बड़ा संदेश क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। मैं बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। यू आर वेरी गुड। और आपके बाकी विशेषज्ञ, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। ये तो स्पष्ट रूप है कि अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं, तभी यहाँ आई। दूसरी चीज, वो आई थी बांग्लादेश एयरफोर्स के विमान में, और मिलिट्री ने उनको विमान दिया कि आप देश छोड़ के चले जाइए। फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं भारत में जाऊंगी। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, चलेगी। उनको यहाँ छोड़ के वापस लौट गया। दे डिड नॉट वांट हर कि आप बांग्लादेश में रहें, अगर कोई हादसा हो जाए आपके साथ, फिर यहाँ गृह युद्ध हो सकता है। पहले उन्होंने कहा था कि उनके बेटे ने कहा, और खुद भी जो हमने समय सुना था, कि शायद अब वो यूरोप में कहीं चली जाएंगी, कहीं और चली जाएंगी। फिनलैंड का नाम सुन रहे थे, लेकिन वहां जाके करेंगी क्या? जो स्थिति है बांग्लादेश में इस समय, आई थिंक उनके वापस जाने से, आज नहीं कल नहीं, जब भी समय आएगा, फिलहाल तो कुछ देर के लिए यहाँ रहेंगी, मेडिकल ट्रीटमेंट कराएंगी, जो कुछ है, जो भी बहाने हम करते हैं कि किसी को जब शरण देनी होती है, तो वापस जाएंगी और वहाँ पे हीलिंग टच ये प्रोवाइड कर पाएंगी। उम्र भी इनकी 77 की है। दूसरी बेगम जो है वो बीमार है। और ये जो मोहम्मद यूनुस साहब है, ये मैम, जो कहानियां हम लोग इनके बारे में पढ़ी हैं, तो ये तो बहुत ही गंदे किस्म के इंसान है। हमारा एक स्पेशल रिलेशनशिप बांग्लादेश, एक तो हमारे पड़ोसी हैं, ऑल दैट हमें सब मालूम है उनकी, जब वो आज़ाद हुए थे हमने उसमें भाग लिया, वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन जो हिंदू पॉपुलेशन है, वो एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती है हमारी रिलेशनशिप को। चीन के साथ वो नहीं है, अमेरिका का वो नहीं है, ब्रिटेन का वो नहीं है, नेपाल का वो नहीं है, हमारा है। क्योंकि बहुत बड़ी हिंदू, बहुत बड़ी मीन्स 1 करोड़ या जितने भी हैं वहाँ हिंदू धर्म के लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और ये मोहम्मद यूनुस साहब जो कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर वायलेंस हो, ये सब नौटंकी है। ये तो मर रहा था वहां आने के लिए, अब आ गया है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये स्थिति इतनी जल्दी से नहीं, आपने ये बड़ी बात कही है एम्बेसडर वोरा। मैं इसी पर एक सवाल पूछूंगी और कर्नल सिंह भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं उस पर। आप कह रहे हैं कि वहां के जो अब नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार खत्म नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप कह रहे हैं ये नौटंकी है? प्योर नौटंकी। ये तो मर रहा था बनने के लिए वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव। हाँ। और ये क्षमा कीजिएगा, ये खाना पकाता था हिलरी क्लिंटन का, उसके घर में झाड़ू पहुंचा करता था। और अब यहाँ आके सारी जो कहानियां आपको मालूम है, मैम मुझसे बेहतर मालूम है कितने सारे पैसे अमेरिका की जो एजेंसीज हैं इसकी ग्रामीण बैंक को दिए, और आधे पैसे उसने क्लिंटन फाउंडेशन को लौटा दिए। ये जो बड़ा धार्मिक धर्मात्मा बनता फिरता है, इसका बैकग्राउंड तो आप ना ही पूछें। और मेरे को लगता है कि इसके हाथ में नहीं है, सब कुछ फौज के हाथ में है। और जब फौज जिस दिन चाहेगी रोकना, हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। और हमारे कर्नल साहब भी आपको बताएंगे, हाँ। अगर हमने फौज पे दबाव डाला, क्योंकि ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये जिहादी हैं, ये जो दंगा कर रहे हैं ये विद्यार्थी नहीं। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि कोई भी प्रदर्शन इस तरह का जो हिंसक होता है, जहां पे लूटपाट मचाई जाए, जहां पर बच्चियों को इस तरह से उठा के, सर दोस विजुअल्स आर शॉकिंग, लड़कियों को उठा कर गाड़ियों में डाल रहे हैं। मैं जो तस्वीरें हमने देखी हैं जहां पर बच्चियां चिल्ला रही हैं और घर में घुसकर कैसे कुछ लोगों को किस तरह से उनको पहले उनके कपड़े उतारे गए, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हिंदू हैं, उसके बाद उनका कत्ल कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर हिल जाता है इंसान, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं है। कर्नल सिंह बोल रहे हैं कि ऐसी बात तो कही नहीं है, मोहम्मद यूनुस ने नहीं कही है क्या कर्नल सिंह? देखिए, हाँ, वी शुड बी वेरी करेक्ट जब किसी को कोट करें। जी, ये कभी नहीं कहा हाँ। कि हिंदुओं पर अटैक रोकोगे तभी, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अच्छा, क्या कहा है? कहा हिंसा रोकनी है बस। हिंदू रिलेटेड अगर वो बोल देते तो मैं शायद उनके लिए 2 बार नमस्कार कर देता। बात सबसे बड़ी ये है, आप देखिए, अगर ये श्रीमान जी इतने ही पैट्रियोटिक बांग्लादेशी डाई हार्ड हैं, हाँ। तो ये पेरिस में क्या कर रहे थे? ये इनका जो समय है, बहुत बड़ी बात नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूं, नहीं, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बड़ी बात सहमत हूं आपसे कि ये श्रीमान जी का बांग्लादेश पर कितना होल्ड है। यस, मैं आई टेंड टू एग्री कि पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी को एक ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर डिस्प्यूट ना हो। नोबल लॉरिएट होने के वजह से डिस्प्यूट होगा नहीं,
आप एक बात बता दीजिए, ये जो अभी नया नया इनको सजा मिल चुकी है। हाँ। मैं आ रहा हूं, मैं देखिए, मैं उसको इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं कि वो एक पपेट के तौर पर लिया इसीलिए गया है। और अगर इतना स्ट्रांग है तो वो जो 2 प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट ग्रुप के लीडर हैं उनको आपने कैबिनेट में क्यों लिया? उनको भी शपथ ग्रहण कराई गई है। देखिए, हाँ। तो ये सारी चीजें मिक्सअप करी जा रही हैं, जहां पर एक क्लैरिटी के साथ इंटरप्रेट किया जा सकता है कि पीछे का असली प्लेयर कौन है। मैं इनके बारे में जरा कुछ बताना चाहती हूँ, एक बार जरा जल्दी से चलाइए कि कौन है अमेरिकन मैन। अब एम्बेसडर वोरा ने कहा, अवधेश जी मैं इसके बाद आपके पास आ रही हूं, क्योंकि इन मोहम्मद यूनुस के बारे में क्या कहा जाता है, इन्हें अमेरिकन मैन कहा जाता है। ये बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने और अमेरिका के आदमी होने का इन पर ठप्पा लगा हुआ है। ये कहा जाता है कि अमेरिका के ही आदमी है, इन्हें अमेरिका ने वहां पर इसलिए उनका कैंडिडेचर आगे बढ़ाया। और देखिए किस तरह से उनके नाम पर सहमति बनी है। 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। अब ये देश में नहीं थे, यही बात अभी कर्नल सिंह कह रहे थे। अमेरिका में लंबे वक्त से वो काम करते रहे हैं और इसी के साथ साथ यूएस सरकार के करीबी रहे हैं। कई अवार्ड्स उन्हें मिले हुए हैं। इसी के साथ हसीना विरोधी भी माने जाते हैं, यानी शेख हसीना के विरोधी माने जाते हैं। चुनौती देने के लिए यूनुस ने पार्टी बनाई थी, यानी हसीना को चुनौती देने के लिए इन्होंने पार्टी बनाई और हसीना ने गरीबों का खून चूसने वाला हसीना ने इनको बताया था। इन्हें कहा कि आप अमेरिका के लिए काम करते हैं, लेकिन आप वाकई में तो गरीबों का खून चूसने वाले व्यक्ति हैं। अब ये तकरार इन दोनों के बीच रही है, लेकिन इनको हमेशा से अमेरिका मैन कहा गया है। अब ये व्यक्ति आए हैं, मैं इन पे अवधेश जी आपके पास आ रही हूं। इनके लिए कहा जा रहा है कि भाई ये कौन से देशभक्त है, ये प्रधानमंत्री बन गए, अब इनको वापस हटाने के लिए शेख हसीना वापस आना चाहती है। उनके बेटे ने भी अपना बयान बदला है। नहीं, बेटा ने तो उस दिन ही जो बयान दिया था वो बयान ही वो उसका अव्यवहारिक था, उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। पहले इसको देखिए, पर वो द्वेष में आकर एक बेटा है उसकी बात एक महिला जिसने इतना संघर्ष किया, जिसका परिवार गया, जिसने बांग्लादेश को दुनिया के विकासशील देशों में एक श्रेष्ठ स्थान देके खड़ा किया है परिश्रम करके, जिसने लोकतंत्र वहां लाया है। अब वो इस ढंग से अगर उसको निकल जाना पड़े तो देश छोड़ के वो भाग जाएगी इस हालत में, ये तो कल्पना की नहीं जा सकती है। फर्स्ट, दूसरा यह है कि देखिए, मोहम्मद यूनुस को समझने के लिए बांग्लादेश में अभी क्या हुआ ये तो पहले समझ लीजिए। बांग्लादेश में इस समय एक जटिल सिचुएशन है। अमेरिका हर हाल में शेख हसीना से चाहता था कि हमको इनसे मुक्ति मिले, और कोई बंद नहीं था। 16 अक्टूबर 2023 को वहां की जो अख्तरीन, क्या नाम है उनका, जो वहां की साउथ एशिया के जो है उप विदेश मंत्री हैं, वो आई थी। उन्होंने वहां के विदेश सचिव, विदेश मंत्री से मुलाकात की, कहा कि शेख हसीना, अमेरिका चाहता है कि ये रिजाइन दें, रेजिग्नेशन देके प्रधानमंत्री पद से हटें और इंटरिम गवर्नमेंट में चुनाव होगी। उसने कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे, आप हमारे मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। फिर उसने बयान दिया कि शेख हसीना ने कि अमेरिका हमको प्रेशराइज कर रहा है कि हमारे यहाँ सैन्य अड्डा बनने दिया जाए। हाँ। तो आप देखेंगे कि अमेरिका ने पहले कह दिया, उनसे वीजा किसी ने मांगा नहीं है, पहले कह दिया। और न्यूयॉर्क में इसके दूतावास की सुरक्षा हटा के देख रहे थे कि क्या हुआ है, तो अमेरिका ने इनको लाया है। लेकिन समस्या यह है कि अमेरिका ने इस काम के लिए जो पाकिस्तान समर्थित जिहादी इस्लामिस्ट हैं उनको आगे बढ़ा दिया है। हाँ। तो वहां एक बहुत बड़ा खतरा आगे जो हो रहा है, जो हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, मंदिरों पर अटैक हो रहा है, लड़कियों को उठा रहे हैं, वो सब उस प्रकार से जिहादी लोग हैं जो पाकिस्तान सपोर्टेड है, वहां से ट्रेंड है और वो कर रहे हैं। तो अमेरिका के लिए तो आने वाले समय अपने बांग्लादेश को नहीं संभालेगा। मोहम्मद यूनुस जो है ये पहले से एक एंटी इंडिया, हालांकि जिस समय 1971 के उसमें तो इनकी भूमिका थी, लेकिन उसके बाद जो इनका यू टर्न हुआ है, उसके बाद से ये कंप्लीट एंटी इंडिया इनका जब पिछली सरकार बेगम खालिदा जिया के साथ थी, जिसने पूरा भारत विरोधी काम किया, आतंकवादियों को खुली छूट दी, और मनमोहन सिंह को पूरे देश को याद दिला रहा हूं, ये रिपब्लिक के माध्यम से लोग शायद भूल गए हैं। हाँ। 2005 में वहां सार्क का सम्मेलन था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाना था, लेकिन इतना भारत विरोधी वहां हुआ, वहां से इतने आतंकवादी भारत में आ रहे थे कि मनमोहन सिंह ने ऐन वक्त पर यात्रा कैंसिल कर दी और सार्क का सम्मेलन जो है कैंसिल हो गया, हुआ ही नहीं।